गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे नाथ, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे। जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए ना, तब भगवान के वियोग में गोपियों की हालत क्या थी जानते हैं? एक सखी रो रही है और रोती जा रही है, रोती रोती कहती जा रही है, कन्हैया क्या बिगाड़ा था हमने जो तुम ऐसे तड़पा तड़पा कर मार रहे हो? अरे मारना होता, मारना ही था तो हमें काली अनांग के जहर से क्यों बचा लिया? मारना ही था तो हमें पूतना अघासुर बकासुर से क्यों बचाया? हे नाथ, क्या यूं ही तड़पा तड़पा कर मारने के लिए बचाया था? हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं और यहाँ भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं। जब भगवान की आंखों में आंसू आए तो भगवान को उद्धव जी ने पूछा कि कन्हैया आप रो क्यों रहे हैं? तब भगवान ने कहा, उद्धव हमें अपनी गोपियों की बड़ी याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, गोपियां भूलती ही नहीं है। क्या बताएं, जब से हम आए हैं वृंदावन छोड़कर, पल पल पग पग पर हर क्षण हर घड़ी गोपियों की याद सताती। क्या करें उद्धव, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? क्या काम है? श्याम सुंदर बोले कि उद्धव बस तुम वृंदावन जाओ और मेरी रोती हुई गोपियों को समझाओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें। बहुत रोती हैं। क्यों रोती हैं गोपियाँ? क्योंकि वो मुझसे अत्यधिक प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं। गोपियाँ जानते हो उद्धव क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। क्या बताऊं उद्धव, ये गोपियां प्रेम करती हैं मुझसे और जो मुझे भजता है जिस भाव से, मैं भी उसे भजता हूँ उसी भाव से। क्या बताऊं गोपियां, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, मैं कितना भुलाना चाहूं पर गोपियां वृंदावन, वो ब्रजवासी वो भूलते नहीं। भक्तों, ये सच्ची बात है, ये सच्चाई है कि गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है उस प्रेम की। इतना प्रेम करती हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण से। और केवल गोपियां करती हैं ऐसा नहीं, भगवान भी करते हैं। आप जितना प्रेम भगवान से करेंगे ना, भगवान भी उतना प्रेम आपसे करेंगे। भगवान थोड़ी कहते हैं हमें धन दौलत दो, भगवान कहते हैं हमें प्रेम करो, केवल प्यार। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया बताओ आप रो रहे हैं, आपका दुख कैसे दूर करूं? भगवान ने कहा तुम वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को समझाओ तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। कहा उद्धव से
कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी जाओ वृंदावन और मेरी गोपियों को समझाओ। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। मैं अभी जाता हूँ वृंदावन और अभी जाकर के मैं देखता हूँ कि कैसी गोपियां हैं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां क्या कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, केवल प्रेम करना जानती हैं। चले उद्धव, चले मथुरा से। कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? मैया मैया ओ मेरी माँ, थोड़ा ध्यान दे दो मैया, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। चले मथुरा से जब कुछ दूर। कौन चला? जोर से बोलो, कौन चला? उद्धव। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही पहुंचे, कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। और वृंदावन कौन है? प्रेम की नगरी वृंदावन है। वृंदावन क्या है? वृंदावन तो प्रेम की। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या रंग? बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। विटप वृक्ष, जिन वृक्षों के नीचे भगवान श्याम सुंदर कभी बांसुरी बजाया करते थे, आज वो वृक्ष उद्धव को देखकर बोले, अरे उद्धव, लगता है मथुरा से आए हो, जरा यहाँ आओ, मेरे श्याम सुंदर की कोई सूचना लाए हो, कोई संदेश लाए हो तो जरा मुझे बताओ कि मेरे कन्हैया कब आने वाले हैं। भगवान का इंतजार तो वृंदावन के वृक्षों को भी था। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होए। तो ये वृंदावन की अद्भुत महिमा है। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, यहाँ आओ यहाँ आओ, बताओ मेरी कन्हैया कब आएंगे। और पपीहा कह रहा, पी कहाँ? पपीहा कहता ना, पी कहाँ, पी कहाँ?
मेरे पिया कहाँ है, मेरे प्रियतम कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। और नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। नदी यमुना की धारा से आवाज आती है कल कल की, उस कल कल में ये आवाज निकल रही है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कब आएंगे। उद्धव ने जब वृंदावन को देखा, यहाँ के वृक्ष, यहाँ का भंवरा, यहाँ की यमुना, यहाँ के लोग केवल एक का ही इंतजार कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। और वो एक हैं केवल श्री कृष्ण। इंतजार में जिंदगी काट रहे हैं ये वृंदावन वासी। कह के गया है 2 दिन में आऊँगा, कब आएगा, जब आएगा आएगा जरूर, इस विश्वास से इंतजार। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भौरा भी गुनगुनाता हुआ कहता है, भौरे की गुनगुनाहट से आवाज क्या निकलती है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल भगवान से प्रेम करना सीख रहे हैं वृंदावन वाले, और उद्धव को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? प्रेम करना है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। तो ये प्रेम है, प्रेम करना जानते हैं उद्धव जी, प्रेम करना सीख गए हैं उद्धव जी। आज ब्रजवासी जैसी वृंदावन पहुंचे, उलझ कर वस्त्र में उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया, कांटों में सुलझाने लगे तो फट गया। अरे कांटो, तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। उद्धव जी से कांटों ने कहा, उद्धव जी हमने तो दुपट्टा फाड़ा है, यहाँ ज्ञानी बनकर मत आना, ये प्रेमियों की नगरी है। ज्ञानी बनकर जाओगे तो गोपी आपके ज्ञान का पहाड़ा वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हमने आपके दुपट्टे को फाड़ दिया है। ये प्रेम की नहीं, ये ज्ञान की नहीं, प्रेम की नगरी है। भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि प्रेम से? मैया सवाल आपसे है, बताइए भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि प्रेम से? पीछे वाले बोलेंगे भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। इसलिए ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, प्रेमी होना आवश्यक। भगवान से प्रेम, ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रेम करना नहीं जानते, जानते हैं। आप लोग प्रेम किससे करते हैं? कोई अपने बेटे से, कोई बेटी से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई पैसे से, कोई दुकान से, कोई प्रेमिका से, कोई प्रेमी से। आप लोगों का प्रेम ये वाला है, प्रेम करते हैं आप, लेकिन जगत के लोगों से। काश ये प्रेम आप जगत से नहीं जगन्नाथ से करते तो आपकी नैया पार हो जाती। लेकिन कौन समझाए, कैसे समझाऊं कि संसार से किया गया प्रेम कांच के टुकड़े की तरह है और भगवान से किया गया प्रेम हीरे की तरह है। हीरे की और कांच की कोई तुलना हो नहीं सकती।
लेकिन आप हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहे। इसलिए प्रेम जगत से नहीं, जगन्नाथ से कीजिए। भगवान से जैसे गोपियों ने किया, और भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, पर प्रेम के बिना रीझता ही नहीं। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी तुम साधन संसाधन इकट्ठा कर लो, पर प्रेम के बिना काम नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ, भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखो। केवल प्रेम। हम ये नहीं कहते कि काम छोड़ दो, ना जी, काम बराबर करो, पर काम करते हुए प्रेम भगवान से हो। कैसे? एक लड़की यही मझौली की, उसका विवाह फिक्स हो गया। जिस लड़के के संग विवाह हुआ, उस लड़के ने उस लड़की को एक सोने की अंगूठी पहनाई। अब वो लड़की अपनी सारी सखियों से बताए कि देखो जी, मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी, ये देखो इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, सबसे दिखा रही है, देखो देखो मेरी अंगूठी देखो। वहां से एक संत जी निकले। जरा ध्यान से सुनिए मेरी माँ, नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको। जिनको भी नींद आए हाथ उठाना, हम लोरी सुना के आपको। आप लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा। कल यहाँ के 90 साल के बूढ़ों ने बताया कि उन्होंने 90 साल की उम्र में पहली बार मझौली में इतनी भीड़ देखी है। इतने लोग मझौली में एक साथ कथा सुनने आए हैं। 90 साल की उम्र हो गई। बूढ़ों ने बताया यहाँ क्षेत्र वालों ने कि इनकी सारी उम्र में इतने लोग नहीं देखे एक साथ यहाँ पर। तो ये मझौली की ऐतिहासिक कथा है। इतिहास रच दिया आप लोगों ने यहाँ आकर के। इस मझौली की इस धरती पर पहली बार इतने लोगों ने, हजारों लोगों ने एक साथ भगवान की कथा सुनी है। ये पहला इतिहास, यहाँ का रिकॉर्ड तैयार हो गया। ये क्या ये सत्य है? यहाँ के लोग बताएंगे सत्य है ये। तो आप लोगों का ये प्यार, इतनी धूप होने पर आज तो भगवान ने भी जरा उनको भी दया आई, और आज उनने धूप को भी थोड़ा सा कम किया है। रोज की अपेक्षा आज कम की ठाकुर जी ने। थोड़ा थोड़ा छाता लगा रहे हैं, वो भी सहयोग भगवान भी कर रहे हैं। तो आप लोग धूप में भी खड़े हैं, हजारों लोग तो खड़े हैं। तो आप सभी का ये प्यार, स्नेह, ये दास अनिरुद्ध को और भगवान की कथा से आप इतना प्यार करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रिय भक्तों, अब मेरी ये विनती और है, आज यहाँ कहीं अंदर आने की जगह नहीं मिली, हम खुद मंच के नीचे से आए हैं। आज चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक हैं, कहीं से जगह नहीं मिली। अच्छा है, ये आप लोगों का प्रेम है। तो आप लोग ये कथा सुन रहे हैं, तो ये कथा आप सुनिए, और एक और अच्छा काम ये कर लीजिए कि आप ये अपने मोबाइल पर कथा यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च करिए, और तुरंत रोज कथा को शेयर जरूर किया करिए अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ताकि आप भी इस कथा से जुड़ें। यदि इस कथा ने आपके हृदय को परिवर्तित किया है, यदि इस कथा ने आपको भगवान का भक्त बनाया है, तो ना जाने और कितने लोग भगवान के भक्त हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूट्यूब पे खुल के आएगा अनिरुद्धाचार्य नाम से चैनल, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा,
और शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप में। जल्दी अपना मोबाइल निकाल के जल्दी शेयर कर लो, ताकि आपके रिश्तेदार, आपके अपने दोस्त, फ्रेंड, सखा, सहेली सब कथा से जुड़ जाएं और आप सबको भेज कर कथा सुने। यदि आपके शेयर करने से 10 लोग भी कथा से जुड़ गए तो 10 लोगों के कथा सुनाने का पुण्य आपके ही खाते में जाएगा। इसलिए ये पुनीत कार्य कर लीजिए फटाफट। फिर हम आपको बताएंगे कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। एक लड़की थी, मैया सुनो ध्यान से, जहां खड़े हैं बैठे हैं बस वहीं रहिएगा, प्यार से सुनना है बस। आवाज तो सब तरफ आ रही है ना? इस तरफ आ रही है आवाज? हाथ उठाओ भैया, पीछे वाले आ रही है आवाज ना? इस तरफ चलिए, आवाज पीछे आ रही है भैया जी, पीछे सफेद शर्ट हाथ बांध के खड़े हो भैया, सबसे पीछे हाथ उठाओ। हाँ जी, आपसे ही कह रहे हैं हम। आपके बगल में पीली कुर्ते वाले कोई दादाजी खड़े हैं इस तरफ। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सुनते रहिए, जहां हैं सब पर नजर है बिहारी जी की। इसलिए सुनिए, एक लड़की थी यहीं मझौली की, शादी उसकी फिक्स हुई, लड़के ने उसे अंगूठी दी। अब वो अंगूठी सबको दिखाई, देखो मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी, कितनी सुंदर है। तभी वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी ने कहा, संत जी ने कहा, अंगूठी दीन्ही यार ने, अंगूठी दीन्ही यार ने, उसको करती याद उंगली दीन्ही श्याम ने, उसको दिया बिसार। अंगूठी दी तेरे होने वाले पति ने तो वो अंगूठी याद है, और देने वाले को याद करती है, मेरे होने वाले पति ने दिया। अंगूठी देने वाले को तो याद करती हो, लेकिन जिसने उंगली दी है उसे भूल गए हो। ये बड़ी विडंबना है, ये बड़े दुख की बात है। आपको किसी ने सुंदर से झुमके दे दिए तो आप याद करती हैं ये झुमके फलाने ने दिए, लेकिन आप ये नहीं सोचती हो कि झुमका पहनने को कान परमात्मा ने दिए हैं। उसको भूल गई जिसने कान दिया, उसे याद रखा जिसने झुमके दिए। उसे भूल गई जिसने गर्दन दी, गला दिया, उसे याद रखा जिसने गले में पहनने का हार दिया, है ना? उसे भूल गई जिसने पांव दिया, वो याद रहा जिसने पांव में पहनने की पायल दी। बताइए किसे याद करना जरूरी है? अंगूठी देने वाले को या उंगली देने वाले को? श्रेष्ठ कौन है, अंगूठी देने वाला या उंगली देने वाला? बोलो मेरी माँ। तो फिर ज्यादा याद किसकी आनी चाहिए, अंगूठी देने वाले की या उंगली? हाँ, उंगली किसने दी? ईश्वर ने। अंगूठी किसने दी? कोई व्यक्ति ने। इसलिए अंगूठी देने वाले को भी याद करो। हम ये नहीं कहते कि याद ना करो, पर जितना उसे याद करते हो उससे 9 गुना अधिक ईश्वर को याद करना चाहिए। ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर का शेयर ज्यादा है। ठीक है? तो भगवान से प्रेम हो, सच्चा प्रेम। जैसा प्रेम, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? हाथ उठा लो। सब करते हैं। आप भगवान से प्रेम करते हो ना मेरी माँ? तो फिर सुनो, यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो मुझे ये और बताने की कृपा करें कि कितना। आपने उठाया ना हाथ, हम भगवान से प्रेम करते हैं, कितना? इतना 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 सारा। कितना? चलो हम दूसरे ढंग से पूछ लेते हैं। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं,
जितना प्रेम आप अपनी बेटी से, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। मैया करती हो? सच्ची मोहर लगा दें इस बात में? गलत जवाब है आपका। हमने जो देखा है वो हम बताएंगे। किसी एक स्त्री को 4 साल तक बेटा ना हो ना, तो रो रो करके वो परेशान हो जाती है, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। हे भगवान, कहीं भगवान के दरबार पे, कहीं बाबाओं के दरबार में, कहीं फलाने तांत्रिक के दरबार में, कहीं डॉक्टरों के दरबार में लाइन लगाए खड़े हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। 4 साल तक किसी को बेटा ना हो शादी के, तो बेटे के लिए आंखों के आंसू रुकते नहीं हैं। अब मेरा सवाल है, जितने आंसू तुमने बेटे के लिए बहाए हैं, इतने आंसू भगवान के लिए बहाए हैं? नहीं। इससे ये पता लगता है कि आपको बेटे की जरूरत तो है, पर भगवान की जरूरत नहीं है। यदि उसकी जरूरत होती तो उसके लिए भी उतने ही आंसू बहते जितने बेटे के लिए बह रहे हैं। इसका अर्थ है आप लोगों के जीवन में बेटे का महत्व ज्यादा है, भगवान का महत्व कम है। कैसे? भाई आप अपने बेटे को ना देखो तो आपका मन नहीं लगता, जी नहीं लगता, कहाँ चला गया? क्योंकि आप बेटे से प्रेम करते हो। जिससे प्रेम होता है उसको देखे बिना मन नहीं लगता। आप अपने पति से प्रेम करते हो और वो परदेश में है, तो कम से कम बात करने में तसल्ली हो जाती है। रोज 2 मिनट ही सही बात कर लेते हैं आप लोग, क्योंकि प्रेम है। परंतु बेटे से आपने बात कर ली, पति से बात कर ली, बेटे को देख लिया, पति को देख लिया, तसल्ली हो गई। भगवान के लिए क्या इतनी व्याकुलता है जितनी पति या पुत्र की है, पुत्र के लिए है? यदि इतनी व्याकुलता नहीं है तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपको पति, पुत्र, परिवार, पैसे की जरूरत तो है, आप उनके बिना तो व्याकुल हो जाते हैं, पर भगवान के लिए आप कभी व्याकुल नहीं होते। और लिख कर रखिएगा, जब तक भगवान के लिए भक्त व्याकुल नहीं होगा तब तक भगवान कभी मिलेंगे नहीं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, वारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। भगवान नहीं मिलेंगे बिना प्रेम के। इसलिए आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने बेटे से। जितना प्रेम बेटे से करते हैं उसका आधा का आधा भी भगवान से कर लें, अपने श्रीमन नारायण से कर लें, अपने राम, अपने कृष्ण, अपने शंकर भगवान से कर लें, तो भी नैया पार हो जाएगी, तो भी कल्याण हो जाएगा। परंतु हम इतना प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। प्रार्थना करूंगा कि प्रेम कीजिए भगवान से। फॉर्मेलिटियां नहीं, नारियल चढ़ाने से भगवान नहीं मिलेगा, फूल चढ़ाने से भगवान नहीं मिलेगा। ये देखो, इसकी हालत देखो, क्या है ये तो अपने डाल में लगा था तो ही अच्छा खिला खिला था, यहां तो रो रहा है। देखो इसके मुंह देखो जरा, ये तो डाल में था तो ही अच्छा था, खिला हुआ था, टूटा तो मुरझा गया। भगवान को इसकी जरूरत थी ही नहीं। शाम को तो ये कचरा हो जाता है, 2-3 दिन पड़ा रहने दो, दुर्गंध आने लगेगी। क्यों जी? ईश्वर को इसकी जरूरत नहीं है।
ईश्वर को जरूरत है आपके निर्मल मन की। वो तो आप चढ़ाते नहीं हैं, ये लाके चढ़ा देते हैं। भगवान मिल जाओ इसी से, लो इसी से चाहते हो भगवान, इसी से मिल जाए। एक नारियल तोड़ देंगे, मिल गए भगवान। लो 20 रुपए में मिल जाए भगवान। भगवान पैसों से नहीं, नारियल मिठाई और पुष्प हार से नहीं, सच्चे जहां सच्चा प्रेम होगा वहां फॉर्मेलिटी नहीं होगी, औपचारिकता नहीं होगी। और जहां औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, वहां प्रेम नहीं है। क्यों? सही है। तो भगवान से आप लोग क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी। भगवान से सच्चा प्रेम करो। अच्छा, ये मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। मैया, ओ मेरी माँ, पंचायत पूरी हो जाए तो सुन लेना थोड़ी सी कथा। मैया, जब हो जाए तो सुन लेना, ठीक है? आप अपनी चालू रखो। सुनो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका जो पति है, आपका पति आपको सारा सोना ला कर दे, सारा पैसा ला कर दे, सारा घर द्वार आपके नाम कर दे, सब कुछ आपको दे, बस आपसे प्यार ना करे तो चलेगा? आपका पति सारी दौलत आपको दे पर आपका पति आपसे प्यार ना करे, प्यार पड़ोसन से करे, चलेगा? क्यों मैया, चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। थोड़ा धन कम हो जाएगा तो चलेगा। एक दिन भूखा रहना पड़ेगा तो भी चलेगा, नमक रोटी खाएंगे तो भी चलेगा, पर पति सच्चा प्रेम करने वाला हो। सोचो कि जब आप सामान्य सी स्त्रियां, आप में से कुछ पढ़ी लिखी हैं तो कुछ अंगूठा छाप भी होंगी। जब आप पढ़ी लिखी हों या अंगूठा छाप हों, हर स्त्री अपने पति से केवल प्रेम चाहती है, चाहे पढ़ी हो चाहे अनपढ़ हो। हर नारी अपने पति से केवल सच्चा प्रेम चाहती है। जब आप स्त्रियां अपने पति से केवल प्रेम चाहती हो तो भगवान अपने भक्त से क्या चाहेंगे, ये तो बताओ मुझे। और आपके पति से आप प्रेम करती हो, आपके बेटे से आप प्यार करती हो, तो क्या उसमें कोई फॉर्मेलिटी है? आप पति की आरती उतारती हो? नहीं, फिर भी वो आपका है। आप अपने पति की आरती नहीं उतारती हो। कई बार तो पत्नियां पति को डांट देती हैं, फिर भी पति सुनता है, क्योंकि प्रेम जहां होगा वहां सब चलेगा। जहां प्रेम नहीं होगा वहां कुछ नहीं चलेगा। तो जहां भगवान से सच्चा प्रेम हो, जहां श्रीमन नारायण से सच्चा प्रेम हो, वहां किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है, केवल प्रेम चाहिए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, केवल प्रेम। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान का नाम प्रेम से जपिए, केवल प्रेम गोपियों की तरह करिए। आप लोग भक्ति की परिभाषा समझ लीजिएगा। अब पता नहीं हम कब आपको समझाने आएंगे, पर आज समझाए दे रहे हैं। भक्ति आरती उतारना भक्ति नहीं है, पुष्प चढ़ाना भक्ति नहीं है, नारियल तोड़ना ये ठीक है, ये कर्म कांड है, ठीक है, करते रहो। पर इन सबके पीछे मेन चीज है आपका सच्चा प्रेम। यदि मैं आपको प्रेम से नमक रोटी खिलाऊं तो आप खाएंगे। जहां प्रेम होता है ना, वहां ये नहीं देखा जाता कि थाली में नमक रोटी लाए हो, आपके 56 भोग लाए हो। क्यों जी, क्या देखा जाता है?
जहाँ प्रेम ज्यादा हो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि थाली में क्या है, वहाँ तो प्रेम है तो नमक रोटी भी है तो हमें स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी भगवान को स्वीकार समझो मेरी माँ। भगवान 56 भोग का भी भूखा नहीं है, भगवान मेवा मिष्ठान के भी भूखे नहीं। भगवान तो कहते हैं जितना प्रेम ये माताएं अपने बेटों से करती हैं, जितना प्रेम ये पुरुष अपने बेटा बेटियों से करता है, इसका आधा प्रेम भी भगवान मेरे से करता रहे तो मैं इसका कल्याण कर दूंगा, भव सागर से पार लगा दूंगा। पर विडंबना ये है कि ये आधा भी करता कहाँ है, आधा भी कहाँ करता है। बेटा ना होए तो रो रो के लोग मरते रहते हैं, पर भगवान नहीं मिले, बुढ़ापा आ गया, कौन रो रहा है भगवान के लिए? इसलिए मेरी माँ, ना बेटे से तुम्हारा कल्याण होना है ना बेटी से, कल्याण तो केवल भगवान से ही होगा। इसलिए भगवान को समर्पण कर दो, अपने आप को सौंप दो। हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान से रोज प्रार्थना करो कि नाथ, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, बड़े पापी हैं। बताइए मेरी माँ, आप कामी हो, सबसे पूछ रहा हूं, पुरुष स्त्री, बताइए आप कामी हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब। क्रोधी हैं या नहीं? लोभी हैं या नहीं? पापी हैं या नहीं? हैं तो विडंबना ये है कि हम मानते नहीं। इसलिए तुम हमारे आगे मत मानो, तुम किसी के आगे मत मानो, पर भगवान के आगे जरूर कहा करो कि हे नाथ, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं। एक अवगुण होए तो गिनाऊं कन्हैया, करोड़ों अवगुण हैं। एक पाप होए तो गिनाऊं, करोड़ों जन्म का पापी हूं मैं। हे नाथ, अब समझ में आया है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। इसलिए हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हे रंगनाथ भगवान, हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु वाराह भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कीजिए। जब भक्त अपने आप को समर्पित कर देता है तो जैसे बच्चा कितना भी कितनी भी बड़ी गलती करे बेटा, पर गलती करके माँ बाप की शरण में आ जाए और अपनी माँ और अपने बाप से कहे माँ माफ़ कर दो, तो कितना भी बड़ा अपराध किया हो बेटे ने, पर फिर भी माँ उसे माफ़ कर देती है। उसी प्रकार भक्त को भगवान माफ़ कर देते हैं यदि वो शरण में आ जाए तो। इसलिए शरण में जाना होगा। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। बोलो हे नाथ, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जब उद्धव जी माँ यशोदा से मिलने गए ना, तो माँ यशोदा पालने पर लाला को बिस्तर बिछा करके कपड़ों को लिटाए, जो कपड़े कन्हैया पहनते थे वो कपड़े बिछा करके कहती है कन्हैया सो जा, कब तक जागेगा? और थोड़ी देर बाद कहती है कितना सोएगा, जागेगा नहीं। कभी कपड़ों को उठाती और उसे लाड़ लड़ाती। उद्धव जी बोले ये कौन पागल स्त्री है? नंद बाबा बोले भैया आप कौन? मैं उद्धव हूँ। तो ये कौन है? ये यशोदा है। उद्धव जी अवाक रह गए, ये भगवान की माता है, पागल हो गई है। हाँ उद्धव पागल हो गई है, जब से कृष्ण गए हैं तब से उनके प्रेम में ये पागल हो गई है। अब तो पागल ही इसे रहने दो। इन्हीं पागल दिमागों में
भरे भक्ति के लच्छे हैं, अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं, इन्हें तो पागल ही रहने दो। ये सच्चे प्रेमी जो होते हैं ना, पागल हो जाते हैं। और उद्धव जी को जब सुना माने कि उद्धव नाम का कोई व्यक्ति आया है, दौड़ पड़ी माँ, उद्धव बताओ मेरा कन्हैया भी आया है क्या, कहाँ है, झांक कर यहाँ वहाँ देखा नहीं। उद्धव तेरी माँ, उद्धव कन्हैया से कहना तेरी माँ मर जाएगी, अब जी ना पाएगी, बहुत जी लिया, अब तो प्राण आखिरी सांस चल रही है। अरे मैंने तो अपने आप को समझा लिया कि वो मेरा जन्म दिया बेटा नहीं है, मेरा जन्म दिया होता तो छोड़ के भला जाता क्यों, मेरा बड़ा अपराध हो गया उद्धव। एक बार उसने मेरे से माखन मांगा, मैंने माखन देने से मना कर दिया, और मैंने उसे छोड़कर दूध उतारने चली, चूल्हे पर चढ़ा हुआ उफनने लगा, उसे उतारने चली तो उसने जरा मेरे घर की कुछ मिट्टी की मटकियों को तोड़ दिया, तो मैंने लाठी उठा ली। उद्धव मैं आज तक पश्चाताप कर रही हूँ कि दूसरे का बेटा मेरे घर आया, मुझ अभागिन पर कृपा करने आया, और मैंने उसे लाठी उठा ली मारने के लिए। मैं अपने हाथ को देखती हूँ ना उद्धव, तो मेरे इन हाथों से मुझे घृणा हो गई है कि ए हाथ, तूने उसे मारने के लिए हाथ उठाया जो जगत का पालनहार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया था, तब मैया ने लाठी उठा ली, आज तुझे पकड़ के रहूंगी। यशोदा मैया रोती रोती कहती हैं, उद्धव जी लगता है कि मैंने उन्हें लाठी उठा ली मारने के लिए, इसलिए वो हमें छोड़कर चला गया है। कन्हैया से कहना कि मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, जितना मक्खन खाना है खाएगा, अब मैं कभी उस पर हाथ नहीं उठाऊंगी। अरे मेरा अधिकार क्या था हाथ उठाने का, मुझे पता होता कि ये मेरा बेटा नहीं है, पलकों पर बिठा कर रखती, वो तो मुझे ये लगा कि ये मेरा ही बेटा है, इसलिए अधिकार से मार दिया था, पर मारने के लिए उठाया था, मारा नहीं था। हाँ उद्धव, मैंने उसे उखल से बांध दिया था, बड़े कस के बांधा था, इसलिए नाराज होकर चला गया। मैं अपने हर किए की गलती को क्षमा चाहती हूँ। उद्धव मेरे इस अपराध को कन्हैया से कहना, माँ के अपराध को क्षमा कर दे बेटा, और लौट कर आ जा, एक बार तो दर्शन दे दे, एक बार तो शकल दिखा दे, मर जाएगी तेरी ये माँ। ये कहती कहती माँ यशोदा रोने लगी, रोने लगी माँ। जब माँ को रोता देखा उद्धव जी ने तो संभाला, माँ कन्हैया ने आपको बहुत याद किया है, आपके लिए पत्र लिखा है। उद्धव जी से छीन लिया माँ ने, और पत्र को हृदय से लगाकर कहा, बेटा तू ही पढ़कर सुना दे, तेरी माँ पढ़ना जानती नहीं है, मैं तो केवल कृष्ण को जानती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, केवल कृष्ण को। कृष्ण के दिए पत्र को जब उद्धव जी ने पढ़ा, उसमें लिखा था, माँ कहा कहूँ जा दिवस से जननी बिछड़हूँ मोरी, ता दिन से को नहीं कहत कन्हैया मोही। उद्धव सुना रहे हैं माँ, कन्हैया कहते हैं, माँ जब से वृंदावन से आया हूं ना, आज तक मुझे किसी ने कन्हैया कहकर नहीं बुलाया, कान तरस गए कि कोई तो मुझे कन्हैया कहकर बुलाए। देवकी माता कृष्ण कहकर बुलाती है, कन्हैया कहकर तो केवल माँ यशोदा बुलाती थी। जब से वृंदावन से आए हैं ना, अब हमें माखन अच्छा नहीं लगता। एक दिन माता देवकी ने कन्हैया की थाली पे मक्खन रखा, तो मक्खन देख कर भगवान रोने लगे। माँ देवकी बोली, क्या हुआ लाला? कन्हैया बोले, माँ भोजन में माखन मत रखा करो। देवकी माँ बोली, लाला मैंने तो सुना है तुझे माखन बहुत पसंद है,
हाँ पसंद है, पर जब भी माखन देखता हूँ ना तो मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है कि माखन तो था पर केवल यशोदा के हाथों का ही माखन था। वो माँ के हाथ याद आ जाते हैं जिन हाथों से वो माखन निकाला करती थी। वो माँ के हाथ याद आते हैं जिस हाथों से वो माखन माँ खिलाया करती थी। भगवान रो रहे हैं अपनी माँ यशोदा को याद कर करके, कहाँ चली गई माँ, ऐसा सब पत्र में लिखा। माँ यशोदा सुन सुन करके वो पत्र रोने लगी। कन्हैया यदि इतना ही प्रेम करते हो तो आप क्यों नहीं जाते अपनी माँ से मिलने के लिए। उद्धव ने बताया कि वो नहीं आ सकते माँ, उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? इसलिए मेरी माँ कि कन्हैया के सबसे बड़े दुश्मन इस समय कंस के ससुर जरासंध हैं, और कंस को मार दिया तो जरासंध बड़ा आग बबूला हुआ है। उसे पता चल जाएगा कि कृष्ण की माता और कृष्ण की गोपियां वृंदावन रहती हैं, तो जरासंध पहले कृष्ण पर हमला नहीं करेगा, वो पहले आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। इसलिए मेरी गोपियों पर, मेरी माँ पर कोई संकट ना आए किसी दुश्मन की, इसलिए भगवान अपने प्रेम को गुप्त रखते हैं, प्रेम को प्रकट होने नहीं देते। अब तो भगवान उद्धव जी पूरी रात बात करते माँ यशोदा से। सुबह गोपियों के समक्ष गए। सारी गोपियां एक सखी श्री कृष्ण का चित्र बना रही थी दीवार में। आंख बड़ी सुंदर, कान बड़े सुंदर, गाल बड़े सुंदर, पर पाँव नहीं था। उद्धव ने कहा पाँव क्यों नहीं है? बोले जिसके पाँव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो केवल इस तस्वीर, इस छवि के सहारे हम जिंदा हैं। यदि इसके भी पाँव बना दिए और कहीं ये चित्र छोड़कर चला गया उद्धव, हम सब बेमौत मारी जाएंगी, इसलिए चित्र के पाँव नहीं बनाती। इतना प्रेम है। गोपियां आंख बंद करें तो कृष्ण नजर आते हैं, आंख खोलें तो कृष्ण नजर आते हैं। ये कब होता है? ये कब होता है? बोलो मेरी माँ। जब किसी से प्रेम होता है। आप लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ है तो दिखाओ। ये सवाल तब तक खड़ा रहेगा जब तक आप भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करेंगे। जिस दिन प्रेम करना सीख जाएंगे अपने आप ये सवाल समाप्त हो जाएगा कि ईश्वर कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं? अरे आंख खोलोगे तो कृष्ण नजर आएगा, बंद करोगे तो कृष्ण नजर आएंगे। केवल प्रेम चाहिए। 2 और 2 4 होते हैं, किस किस को पता है? 2 और 2 4 होते हैं, किस किस को पता है? हाथ उठा के बताओ। मैं आपको नहीं पता तो हाथ नहीं उठा रही हो, उठा लो मेरी माँ। 2 और 2 4 होते हैं, किसको पता है? सबको पता है। परंतु आप 3 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, 2 साल के बच्चे से पूछ लीजिए कि बेटा 2 और 2 कितना होता है, क्या वो बता पाएगा? बोलो मेरी माँ। जवाब दो। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिली, क्या वो 2 और 2 4 बता पाएगा? क्या वो 5 और 5 10 बता पाएगा? हाँ या ना? क्यों? क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसने स्कूल जाकर पढ़ा ही नहीं, पढ़ा नहीं। तो आप कहेंगे कि 5 और 5 10 होता है, तो वो सवाल खड़ा करेगा 5 5 10 क्यों होता है? आप कहेंगे 2 और 2 4 होता है, वो कहेगा 2 और 2 4 क्यों होता है? अब बताइए 2 और 2 4 क्यों होता है? क्या ये कोई सवाल है? ये कोई प्रश्न है? जवाब दीजिए। बोलो मेरी माँ, क्या ये कोई प्रश्न है? नहीं। 2 और 2 4 होता है, ये कोई सवाल ही नहीं है। अब इस सवाल पर कोई उलझा रहे तो मूर्ख है।
उसी तरह ईश्वर होता है, ये उन्हें पता है। जैसे 2 और 2 4 होता है, ये उन्हें पता है जो स्कूल गए हैं, जो प्रेम करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उन्हें पता है कि ईश्वर है। ईश्वर नहीं है, इसका मतलब ये भक्ति और प्रेम की पाठशाला में इन्होंने प्रवेश किया ही नहीं, इसलिए इनका ये सवाल सारी जिंदगी इन्हें परेशान करेगा। इस सवाल का हल इन्हें नहीं मिलेगा। यदि प्रेम करना जान जाएं तो आज ही ये सवाल खत्म हो जाएगा। ईश्वर संदेह का नहीं, संशयात्मा विनश्यति। राम अतर्क है, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है। दुनिया का कोई तर्क, किसी तर्क से कोई बात जानी जा सकती है। कोई तर्क से हम सोने पर तर्क कर सकते हैं, चांदी पर तर्क कर सकते हैं। साइंस को तर्क से समझा जा सकता है, गणित को तर्क से समझा जा सकता है। अरे गणित को तर्क से ही तो जाना जाता है। हमारे यहाँ तो तर्क शास्त्र है, तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है। हर चीज को तर्क से जाना जा सकता है, ठीक है। हर चीज को तर्क से जाना जा सकता है। तर्क जरूरी होता है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए तर्क चाहिए, पर वो तर्क ईश्वर पर सेट नहीं होता। संसार की वस्तुओं को जानने के लिए, संसार की भाषाओं को जानने के लिए तर्क चाहिए। भगवान को जानने के लिए तर्क नहीं, प्रेम और भक्ति चाहिए। वो भक्ति और प्रेम का विषय है, वो तर्क का नहीं। कोई तर्क वहां काम नहीं करता। आप तर्क लिए बैठे हैं तो बैठे रहें, उन तर्कों का वहां कोई काम ही नहीं, क्योंकि वहां तर्क से नहीं, वो तो अंदर का विषय है। श्रद्धा से जाना जा सकता है, प्रेम से जाना जा सकता है। मैया, एक छोटी सी कहानी मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। उस कहानी का जो अर्थ है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पिता और एक बेटा, बाप बेटे दोनों की एक मेडिकल स्टोर थी। मेडिकल वहाँ बैठ के दवाइयाँ वो बेचा करते थे। एक मेडिकल जहाँ पर बहुत तमाम प्रकार की दवाइयाँ थी। तो बाप ने वहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, यदि आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कहना, पर मेरी प्रार्थना है श्रद्धा और प्रेम से सुनिएगा। एक मेडिकल में एक बूढ़ा बाप बैठा करता था। उसने अभी कुछ साल पहले ही मेडिकल की दुकान बाजार में खरीदी और उसने मेडिकल स्टोर चालू किया, दवाई बेचता। एक कन्हैया की छोटी सी तस्वीर दुकान पर उसने भगवान का एक चित्र लगाया, रोज धूप बत्ती जलाता और भगवान श्री कृष्ण को रोज कहता है, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये कह करके वो अपनी दुकान चलाता। उसका बेटा पढ़ लिख कर आया तो बाप की दुकान पर बेटा भी बैठा, और बेटा चूंकि साइंस पढ़ के आया, विज्ञान पढ़ के आया, तो बेटे को भगवान पर कोई बिलीव नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, कोई यकीन नहीं था, चूंकि साइंस का स्टूडेंट था। तो जब उसके पिताजी धूप बत्ती जलाएं और भगवान के सामने हाथ जोड़ें तो उसका बेटा हंसता था, अरे पापा, अरे पिताजी आप तो पागल हो गए हैं, ये क्या भगवान भगवान लगाए रहते हो, कोई भगवान भगवान नहीं होता। हाँ, हम तो साइंस जानते हैं, बड़ा डीप में जानते हैं, गहराई जानते हैं साइंस की। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई साइंस होता है। बाप ने कहा चल बेटा ठीक है, तू साइंस जानता है, अच्छा है, पर सुन ये भगवान है, तू मेरा बेटा है, आज तेरा बाप तेरे से कुछ मांगेगा, बोल देगा?
हाँ हाँ पिताजी मांगो। अच्छा वो बेटा अपने बाप का बड़ा सम्मान करता था, साइंस का स्टूडेंट था माना कि, पर रिश्तों को समझता था। उसके बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा तो तू कन्हैया का ये चित्र हटा देगा दुकान से, क्योंकि तू भगवान को मानता नहीं है। लेकिन मैं तेरे से हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरे मरने के बाद इस दुकान से तो ये भगवान का चित्र मत हटाना। और मैं एक बात कहूं बेटा, चल तू भगवान को नहीं मानता मत मान, लेकिन मैं एक बार कहता हूं, तू एक बार कभी भगवान को आजमा करके देख लेना। तू एक बार कभी भगवान को आजमा कर देख लेना। यदि तेरे आजमाने पर भगवान खरा उतरे तो विश्वास करना, नहीं तो मत करना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ईश्वर को पहले इस्तेमाल कर लीजिए, ईश्वर को पहले इस्तेमाल। मैं कहता हूं ईश्वर है, मेरे कहने से मत मानिए कि ईश्वर है, आप खुद प्रूफ कीजिए। आप खुद भगवान के आगे एक शर्त रखिए कि मैं आपको इस शर्त पर मानूंगा। यदि आपकी शर्त पर भगवान खरा उतरे तो मान लो, नहीं तो वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भगवान को मानो। बाप ने बेटे से कहा कि तू तस्वीर मत हटाना, और कभी कभी जरूरत पड़े तो एक बार भगवान को आजमा कर देख लेना। ये बूढ़ा बाप तेरे से भिक्षा मांगता है। उसके बेटे ने पिता को गले लगाया, ठीक है मैं नहीं हटाऊंगा। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब घर की पूरी दुकान बेटा संभालता। पर बेटा एक दिन क्या हुआ, बारिश का मौसम था, पानी गिरने से सारा मार्केट बंद हो गया। पर ये अपनी दुकान पर बैठा अपने दोस्तों के संग दुकान के भीतर बारिश में ताश खेल रहा है अपनी दुकान के अंदर। और इसने तो कभी भगवान के चित्र को ना पहुंचा। अब तो धूल ऐसी जमी है कि भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि बाप मर गया ना, पूजा करने वाला बाप तो बचा नहीं। अब बेटा तो बड़ा विज्ञान जानने वाला था, इसने तो पोंछा भी नहीं, धूल भी नहीं हटाई। धूल जमी थी और आज दुकान में ताश खेल रहा था। बारिश होने से लाइट चली गई, मोमबत्ती जलाकर ताश का मजा ले रहा है। तभी उसकी दुकान पर एक नन्हा सा बालक आया और उस बालक की माँ बीमार पड़ी थी और डॉक्टर ने कहा था ये जल्दी से दवाई लेकर आओ, नहीं तो ये माँ मर जाएगी। एक माँ और एक बेटा था, उसका तीसरा कोई नहीं था। अकेली माँ मजदूरी करके अपने बेटे का पालन करती। अभी बेटा लगभग 5-6 साल का रहा होगा कि तभी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने इलाज किया, बोले ये दवाई लेके आओ। उसकी माँ ने अपने छोटे से बच्चे से बताया कि फलानी जगह पर कुछ पैसे रखे हैं, बेटा निकाल ले और जा देख बाजार में कोई दुकान खुली हो तो लेकर आ। उसकी माँ तो अचेत पड़ी। डॉक्टर तो दवाई लिखकर चला गया कि ये दवाई खिला दोगे तो ये बच जाएगी, नहीं तो इसे हॉस्पिटल में भर्ती करो। पर हॉस्पिटल में भर्ती करने की उनकी ताकत कहाँ, कहाँ इतना पैसा, और कोई करने वाला नहीं। जरा सा बच्चा था 6 साल का, माँ बेटे ही रहते थे, उसमें भी माँ आज मरने वाली है। अब ये बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए निकलता है, पूरे बाजार में चला, कोई दुकान खुली नजर नहीं आई। पर एक दुकान पर जरा सी रोशनी दिखाई पड़ रही थी मोमबत्ती की। उसकी दुकान पर चला गया वो नन्हा सा बालक, और ये दुकान उसी की थी, साइंस जानने वाले उस स्टूडेंट की। वो अपने दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। तभी बच्चे ने कहा, भैया भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है ये दवाई नहीं मिलेगी तो मर जाएगी, क्या ये दवाई है? उसने पर्ची देखी और बैठे बैठे उसने वो दवाई ऊपर रखी
और बच्चे से पैसे ले लिए। बच्चा चला गया। जैसे ही बच्चा गया लाइट आई, और लाइट आई तो उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर चूहा मारने की दवाई रखी थी और मैंने धोखे से उस बच्चे को मैंने चूहा मारने की दवाई दे दी। बच्चे ने जो दवाई मांगी थी उसी दवाई के साथ उसने चूहे की दवाई भी रख दी थी, ये सोच कर के अभी सही जगह पर रख दूंगा, क्योंकि लाइट नहीं थी। अब उसने चूहे मारने की दवाई दे दी। अब उसको होश आया, अरे राम राम, तुरंत खड़ा हुआ, अपने दोस्तों को वहां से हटाया और बहुत चारों तरफ निकल के देखा वो बच्चा कहाँ गया, कहाँ पर कोई नजर दूर दूर तक नहीं। वो माथा पकड़ा, हे भगवान, उसकी माँ बीमार थी और जो दवाई वो मांग रहा था वो नहीं मिली तो मर जाएगी, और मैंने चूहे की और दे दी तो चूहा की दवाई खा के तो और मर जाएगी। वो समझ गया कि आज मेरे हाथों एक हत्या हो गई, एक बेटे की माँ मर जाएगी मेरी गलती से। वो बच्चा तो जानता नहीं है कि ये दवाई पढ़ा लिखा तो है नहीं, छोटा सा। अब उसने क्या करे क्या करे क्या करे, तभी उसे अपने बाप की बात याद आ गई कि कभी भगवान को एक बार आजमा करके देख लेना, ईश्वर को एक बार आजमा करके देख लेना। उसने तुरंत अपने पिता, जहां उसके पिता भगवान कृष्ण का चित्र लगाए थे, वहां जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला, हे भगवान, मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, मैं साइंस जानता हूं, पर यदि तुम हो तो आज उस बेटे की मां से मुझे मिला दो। यदि तुमने मिला दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम हो, मैं मान लूंगा कि यह साइंस की बकवास व्यर्थ है। तुम यदि आज मेरी गलती, मुझे माफ करने का एक मौका तो दो, मेरी गलती हुई है उसे सुधारने का अब कोई चारा, अब साइंस के पास कोई चारा नहीं बचा, अब तो केवल दुआओं से काम बनेगा। तो उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े, ईश्वर से हाथ जोड़कर कहा, विधाता, मेरे द्वारा जो गलती हुई है उसकी मां मत छीनो। वो बेटा कौन था, वो बच्चा कौन था, मुझे कैसे पता लगेगा। वो ये सोचकर उदास रो रहा था कि तभी वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में आ गया और आकर बोला, भैया क्या ये दवाई फिर से मिल जाएगी। उसने उस बच्चे की तरफ देखा, अरे तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले आए थे। हाँ। अरे तो वो दवाई का क्या किया जो लेकर गए थे। भैया मैं वो दवाई लेकर गया, अपने घर पहुंचा ही था कि मेरा पांव फिसल गया, मैं गिरा तो मेरे हाथ से वो डिब्बी छूटी, पत्थर पर टकराई और फूट गई, सारी दवाई बह गई पानी में। मैं तुरंत उल्टे पांव वापस आया। उसने तुरंत बच्चे को गोद में लिया, दवाई ली, उसके घर गया, उसकी माँ का इलाज कराया, हॉस्पिटल ले गया, उसकी माँ को बचाया, जो खर्चा आया इसने दिया। दूसरे दिन इसने आकर भगवान के चित्र को साफ किया और बोला, हे विधाता, इस बीमारी का विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं था, कुछ इलाज तो आप ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। आज भी डॉक्टर जिनको ये कह देते हैं कि ये 2 दिन बाद मर जाएगा, वो भगवान की कृपा से 2-2 साल तक जिंदा रहते हैं। हाँ या ना? कई बार डॉक्टर कहता है ये मर जाएगा 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, लेकिन डॉक्टर के मना करने पर भी ईश्वर की कृपा, भगवान बचाना चाहे तो कौन मारे और वो मारना चाहे तो कौन बचाए। इसलिए ईश्वर सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है। भगवान, उस दिन से वो साइंस का स्टूडेंट भगवान के चरणों में गिर पड़ा और तब से वो भगवान का सच्चा भक्त हो गया। अब तो जो भी करता है
भगवान की मर्जी से करता है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान पर संदेह जरा सा ना हो, इतना सा रत्ती बाल बराबर भी संदेह ना हो, भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। जो करेंगे भगवान करेंगे, सच्चे विश्वास से चलो। तुम्हारा एक ही रक्षक है और वो है केवल श्रीमन नारायण कृष्ण राम, कुछ भी कहो, एक ही, एक ही। इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए। उस